हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। ठीक है, अब तक जो हमने थोड़े सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं संस्कृत व्याकरण के, आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। और अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि जो है, इन तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और किस तरह से एग्जाम्पल या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो क्या कहते हैं, जो वर्ण होते हैं अलग अलग, उसको मिला दिया जाता है, एक अच्छा वर्ड बना दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिम धन आलय, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है हिम धन आलय। ठीक है, तो क्या हो जाता है? हिमालय आ जाता है। ये भी संधियाँ तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है अच संधि, अच संधि को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि। हल संधि होता है, हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पर भी एच लिखा हो तो समझ जाइएगा स्वर संधि की बात हो जा रही है, बात की जा रही है, या फिर कहीं पे हल लिखा हो तो समझ जाइएगा व्यंजन की बात की जा रही है। ठीक है, व्यंजन संधि। अब स्वर अच और हल में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। जो स्वर होते हैं ना, उसमें मात्राओं का उपयोग किया गया होता है। ठीक है, और अच सॉरी, हाँ वही अच हो गया, चाहे अच कहिए। ठीक है, और हल और जो क्या कहते हैं, हल और जो ये व्यंजन संधि है उसमें क्या होते हैं? हलंत लगे होते हैं नीचे शब्दों में। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। विसर्ग में जो होता है वो पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि जिसे हम अच संधि कहते हैं, उसमें यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि, ये संधियां जो होती हैं मेन इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके पार्ट भी कई सारे होते हैं जो इस पर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना, इस पर ही अधिकतर ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से भी जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो स्वर संधि जो होता है अच संधि जिसे कहते हैं। पहला जो हम जानेंगे यण संधि के बारे में। ठीक है, यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र है वो क्या है? इको यणचि। ठीक है, इको यणचि। हमने आपको क्या पढ़ाया था? मैसेरी सूत्र पढ़ाया था, वहाँ से प्रत्याहार बनाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो वहाँ से इक जब देखेंगे तो इको यणच, जो यण में जो होते हैं य व रल शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो यण संधि हमेशा ध्यान रखना है, य व रल यही अक्षर आने वाले हैं। ठीक है, आधे अक्षर आने वाले हैं इसमें। सिंपल ट्रिक के अनुसार यहाँ पे हम समझेंगे, हालांकि सामान तरीके से भी आपको समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ट्रिक के अनुसार देखेंगे कि कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए, तो कैसे पता करेंगे कि यण संधि है उसमें। ठीक है, तो यण संधि के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यण प्रत्याहार में जो अक्षर होते हैं कौन कौन से होते हैं? य व रल, ये चार अक्षर आपको याद रखे हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के बीच में, ठीक है, पहले, ठीक है, सॉरी मतलब इन शब्दों के पहले, ठीक है, इन शब्दों के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, इन शब्दों के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे क्या है? यण संधि है। ठीक है, समझ रहे हो? कि आपको ध्यान रखना है य व र ल, ये चार अक्षर है, इन चार अक्षरों से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए वो क्या हो जाएगा? आपका यण संधि हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल दिखा देते हैं फिर इसको हम समझाते हैं। ठीक है, हमने कहा था आपको ध्यान रखना है य व र ल। ठीक है, तो प्रत्येक में देखिए, प्रत्येक में बीच में जो ये देखिए रेड लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, रेड से ये देख लीजिए यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो य से पहले क्या आ रहा है? आधा अक्षर आ रहा है। यहाँ पर भी य से पहले आधा अक्षर आ रहा है। यहाँ पे व से पहले अक्षर आ रहा है। यहाँ पे र से पहले अक्षर आ रहा है। र से पहले आधा अक्षर आ रहा है। व से पहले आधा अक्षर आ रहा है। यहाँ पे य से पहले अक्षर आ रहा है, य से पहले। ठीक है, ल से पहले, य से पहले, य से पहले। ठीक है, तो हमने आपको क्या कहा था? इन पांच जो चार अक्षर हैं य व र ल से पहले कोई भी आधा अक्षर आए या शब्द आए, वहां पे क्या हो जाता है? यण संधि हो जाता है। सिंपल ट्रिक है ना, हमेशा याद रखेगा। जो भी नोट्स बनाइएगा पूरी इसी तरह से अपने अनुसार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो आधा अक्षर हो सकते हैं किस तरह से देखो, ऐसे त्य हो जाता है, त्या हो सकता है, त्व हो सकता है, आदि इस तरह के हो सकते हैं, ये समझाने के लिए दिया है। मेन जो था यही तक, यण संधि का मेन यही है। ठीक है, चार अक्षर आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वहां पे क्या होगा? यण संधि होगा। और आप हो सकता है कि भूल रहे होंगे कि यार हमने तो पढ़ा था कि यण संधि में पांच अक्षर होते हैं, कौन कौन से होते हैं थोड़ा। और मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है। ठीक, आजकल के क्वेश्चन जो आते हैं क्या देता है? ये दे देता है। तो ये दे देता है तो आपको बुक में ये सारी चीज़ें आपको इको एनर्जी का मिल जाती है, तो आप लोग भ्रम में हो जाते हैं कि सर ये क्या दिया हुआ भैया, ये क्या दिया हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। ठीक है, एग्जाम्पल में मुझे बहुत जगह ऐसे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है, ये वाली जो चीज़ ऊपर लिखी होती है, वो क्या कहते हैं? शब्द बनने से पहले जो होता है ना, प्लस के साथ लगे होते हैं, उसमें देखने वाली ज़रूरत होती है। और ये जो नीचे होता है वो इस साइड देखने, इक्वल टू के बाद देखने के बाद। ठीक है, ये जो ऊपर वाला होता है वो इक्वल टू से पहले देखना होता है। ये इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, एक मिनट, ये इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो इधर देखनी होती है, ये वाली चीज़ इधर देखनी होती है। ये समझने के लिए बनाया जाता है सारी चीज़ की कौन कौन से। ठीक है, तो इधर हमने बोला था कि आपको शुरुआत में है कि इसमें मात्राओं का ही बहुत खेल होता है। ठीक है, और हलंत का वो व्यंजन में आ जाता है, तो इसमें मात्राओं का खेल है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चार मात्राएं यहाँ पे आती हैं।
छोटी ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, री और बड़ी री और री, ठीक है, ये आपको किधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे, ठीक है। सोच रहे हैं कि सर कैसे मिलेंगे, ई छोटी ई बड़ी ई, देखो पहले में क्या है प्रतिधन एक, तो प्रति में छोटी, ती में क्या है छोटी ई है, ठीक है, और सुधी में क्या है बड़ी ई है, ठीक है, मधु में क्या है ऊ है, त्रि में क्या है री है, ठीक है, तू में क्या है ऊ है, ठीक है, वधु में क्या है ऊ है, नदी में क्या है छोटी ई है। तो मात्राएं जो होती हैं आपको इधर देखनी होती हैं, जो शब्द होते हैं नीचे वाले आपको इधर देखने होते हैं। ये सभी संधियों में लागू होता है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ दी होती है। आप अगर बुक होगी चिरंतनी तो उसमें आपको ये अंडरस्टैंड दिया होगा, वहाँ पे अगर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब आपको कैसे समझना है, इसी तरह से समझना है। जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू से पहले जो बाद में लिखा हुआ वो शब्दों में आपको देख लेना है, ठीक है। तो यण संधि का सिंपल सा ट्रिक क्या है कि आपको 4 अक्षर याद रखने हैं, य व र ल से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर य से पहले आधा अक्षर है। सुधीधन उपास्य, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के मैंने लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये आपको बीएड और क्या कहते हैं एमए में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सुधि धनुपास ये तो आपको सिद्धि करने के लिए भी दिया होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है, ये सुधि उपास वाला। मध्वरी वाला भी है, ठीक है। प्रतिधन इच्छा पितृच्छा धातरंश का भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। वधु आगमन का भी कभी कभी हाँ ये कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये ऊपर के कुछ अधिकतर बार पूछे गए, ठीक है। नदीधन अम्बु नद्यम्बु है, ठीक है। यदिधनात्र का यदत्र का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। गत्री आदेश का घसलादेश हो जाता है, धत्रंश हो जाता है। अतिधन अधिक का क्या होता है, अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें रखना है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे बनता है, तो यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा यहाँ पे है, जैसे जो त में छोटी की मात्रा लगी होती है उसको यह और त में तोड़ दिया जाता है, फिर एक तो है ही, तो प्रत्येक जो बना होता है यहाँ पे देख सकते हैं, जो यह और त मिलके क्या बनता है, आधा त और यह बन जाता है। जब प्र के साथ ये जुड़ता है तो प्रत्येक बन जाता है पूरा, ठीक है, इक्वल टू में आ जाता है। ये समझाने के लिए बनाया गया है, आप भी अपने अनुसार कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। देखो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाकी जो आपको माइंड में जो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है वो इधर से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से ध्यान से देखने के बाद आपको कहाँ जाना है, सीधे बुक खोलना है, ठीक है। 1 घंटे बस 1 घंटे पढ़ लेना है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ें और जो भी डाउट होता है आप क्वेश्चन जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा कमेंट में, हम जरूर आपकी रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होगा तो उस पर हम एक अच्छी तरह से वीडियो भी बना के आपको बता देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरे की बात करें तो अयादि संधि, ये भी बहुत 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 ही एग्जाम्पल इसके काफ़ी पूछे जाते हैं पर बहुत ही सरल है, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है अयादि संधि का, ठीक है, इसका सूत्र होता है एचो अय वायाव, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको देखना होता है अय आय अव आव, ठीक है। शब्द में आपको क्या देखने होते हैं, ये नीचे वाले देखने होते हैं, और ये इक्वल टू से पहले आपको क्या देखनी होती है, मात्रा देखनी होती है, और ये क्या होते हैं आपको शब्द में देखने होते हैं, ठीक है। समझ गए। हाँ अब देखो इसमें क्या ट्रिक है। एचो अयवय इसका सूत्र है, कभी कभी पूछ लेता है अयादि संधि का सूत्र कौन सा है, तो एचो अयवाय, ठीक है, अचो अयवा या वह हो जाता है। शब्दों के बीच में इसमें क्या होता है कि आपको शब्दों के बीच में जो मैंने बताया कि ये यही मिलेगा, वही चीज़ यानी कहा अय आय अव आव होगा शब्दों के बीच में, ठीक है। विच्छेद जब हम करेंगे तो वहाँ पे आपको तो ए आय ओ अव की मात्राएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। किधर, इधर, मतलब इक्वल टू से पहले आपको इन मात्राओं को देखने के लिए भी मिल जा सकता है। वो तो हमने आपको पहले बता दिया कि ये रहा ए, ये रहा ए ओ औ, ये आपको विच्छेद से पहले, ठीक है, हाँ, यानी कि इक्वल टू से पहले देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत फेमस है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रटा होना चाहिए एग्जाम्पल कि हाँ ये किसका है किसका नहीं, ठीक है। समझ लीजिए, आप बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद जो एग्जाम्पल है हमेशा जैसे मुंह पे रटा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप पे टाइम नहीं खर्च होना चाहिए। जैसे ही देखे आप तुरंत संधि वंधि का तो क्वेश्चन तुरंत लगा के निकल लीजिए आगे, ठीक है। अधिकतर आपको देना है सामान्य ज्ञान और शिक्षणाभिरुचि में अधिकतर में, ठीक है। और जो साहित्य का पार्ट है तो हमने तो पूरा पढ़ा दिया है, टू जेड सारा चीज़, एक एक भी चीज़ छूटी नहीं है। वो अगर जिन्होंने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हरय हो जाता है, ठीक है, हरय। इसमें मैंने बोला था कि आपको अय दिखने देता, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अय आ रहा है ना, हरय अरय। विच्छेद करके देखिएगा छोटे छोटे शब्दों को, जो बीचों में क्या क्या, एक शब्द में दो दो चीज़ें छुपी होती हैं, और यह जैसे छुपा होता है उसको देखिएगा, ठीक है। नायक में क्या हो गया, आय हो गया, ठीक है। विषणों में अब हो गया, पावक में आव हो गया, ठीक है। भगवती में अब हो गया, ठीक है। नय हो अय हो गया यहाँ पे, ठीक है, अब हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। तो आपको क्या देखना है कि जो क्या कहते हैं इक्वल टू है, इससे पहले जो होता है वहाँ पे आपको मात्राएं देखनी है,
ए आई ओ औ, ये सिंपल सा चीज़ है, एक दो बार आप 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपको अ आ आओ, तो अ आपको तो समझा दिया कि यहाँ देख सकते हरे में आया हो जाएगा, ठीक है, आ आय हो जाएगा यहाँ पे। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर अय आय अव आव हो वहाँ पे जो आयव सूत्र से हो रहा है, और वो कौन सा संधि होता है, अयादि संधि होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल देखिए, हरे प्लस ए, ठीक है, इधर आपको ए आई ओ औ की मात्राएं देखने को मिल जाएंगी 100%। यहाँ दिख रहा है, देखिए रेड का निशान मैंने लगा रखा है, ठीक है। आप लोग भी अगर कोई डिफरेंट टाइप का पेन होगा तो वहाँ पे जब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा या नोट्स बनाइएगा तो वहाँ पे ऐसे टिक लगा लीजिएगा, जिससे हमेशा के लिए आपको याद रहे, ठीक है। जब भी नोट्स बनाने से ये होता है ना कि जब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर के लिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहेगा, और जब आप बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी, ठीक है। जब आप कंप्यूटर बेस्ड या फिर ऑफलाइन आपके सामने पेपर होगा तो उस समय आपको फटाक से तुरंत ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हरे जब तो हरे धन ए मिलके क्या हो जाता है, हरे हो जाता है। नय धन का नायका हो जाता है। विष्णु धन ए विष्णु विष्णवे हो जाता है। पय धन का पावका हो जाता है, ठीक है। भोधन अति भवती। नेधन अनम नयनम हो जाता है पवित्रम, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे के भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको क्या कहते हैं, सिद्धि करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल भी जाता है। आप एमए के लिए जब तैयारी करेंगे तो वहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी वौमुदी में भी इसके एग्जाम्पल दिख जाते हैं, ठीक है। तो हरे जो बन रहा होता है यहाँ से देख लीजिए, इस तरह से बन रहा होता है हरे। हरे मतलब होता है हरि के लिए हो जाता है, तो हर हरे प्लस ए हो जाता है, ठीक है। हर प्लस ए, ठीक है, अलग अलग कर दिए तो जो ए तो जो मात्रा है उसमें अय छुपा हुआ है, ठीक है। ए तो ए है ही, तो हर और ए की मात्रा को जब हम करेंगे तो उसमें अय छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हर ए हो जाता है। नायका की बात करें तो इसका मतलब होता है नेता, नय धन अक। तो आय जो होता है उसकी मात्रा को जब आप तोड़ेंगे तो आय का उच्चारण होता है, ठीक है। आय छुपा होता है, तो न तो पहले से ही था, और ये आय जो होता है हाँ इसी के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, नायका हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, नायका हो जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है, इसका एग्जाम्पल संपूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, ठीक है। गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में आपको क्या क्या देखना है, आद गुणा। देखो ये आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, जो आपको महेश्वरी सूत्र या फिर उसके सूत्र से अक्षर जो निकालने के काम आएंगे वो आपको 100% आपको थोड़ा काम आएगा। इसलिए ये जो इसके सूत्र हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एच ओ आय में एच ओ वाय हो जाता है, और उसमें क्या था, यण संधि हो जाता था कि यार अलावा चार अक्षर थे, ठीक है। तीसरे जो है वो गुण संधि है। गुण संधि की बात करें तो आपको क्या देखना है, इसमें मात्रा होती है, इसमें इसमें देखो इसका गुण संधि का याद करने के लिए इसमें ए ओ की मात्रा शब्दों में होती है, ठीक है। ये सबसे सिंपल यही है। और जो दीर्घ संधि होती है वो सबसे दो, ये दोनों बहुत सिंपल लगती है। इधर से काफी अच्छा देखो, गुण संधि उसके बाद एक आएगा वृद्धि संधि, इसमें देखो एक मात्रा होती है ए ओ, उसमें दो दो मात्राएं हो जाती है, ठीक है। ओ आओ, बस और कुछ नहीं रखना है, ट्रिक याद रखना है, ठीक है। गुण संधि में एक एक मात्रा होती है और दो मात्राएं होती है शब्दों में, ठीक है। शब्दों को तोड़ने पर री भी आ जाता है कहीं कहीं पे। गुण संधि को ली का ल हो जाता है, गुण संधि में ली का हमेशा क्या हो जाता है, ल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपको मात्रा किधर देखनी होती है, इक्वल टू से पहले। ये जो होता है आपको कहाँ देखना होता है, इक्वल टू के बाद, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता। ये जो यहाँ लिखा होता है ना, ये मात्राएं मिल के ये नीचे वाला बन रही होती है, ठीक है। चलो एक मिनट बता देता हूँ। ये जो ऊपर है ना, ये सारी चीज़ें बन मिल के ए बन रहा होता है, ये आ बन के ओ बन रहा होता है, ये आ ई बन के र बन रहा होता है, आ बन के आ री मिल के अल बन रहा होता है, ठीक है। जो जो यहाँ पे वो सारी जो मात्राएं होती है ये यहाँ पे जुड़ के ये इधर वाला बना रही होती हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को अलग अलग लिखा है कि आपको एक बार में ही सारी चीज़ें एक साथ ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके देख लो, मैं बोल रहा था ना एक मात्रा और दो मात्रा, तो देखो एक मात्राएं होती हैं रमेश रमेश महेश, और ओ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है और री बन जाता है, ठीक है। तो देख लो ओ री री ल लरी का ल बन जाता है, ठीक है। यहाँ लरी है तो यहाँ क्या हो गया, ल बन गया। लरी है यहाँ पे ल बन गया, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है इसका, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, ये आपको देखते ही आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो रमाधन क्या हो जाता है, रमाधन इस रमेश उपधन इंद्र उपेंद्र, महाधन ईस महेश हो जाता है, महाधन उत्सव महोत्सव हो जाता है, ठीक है। हित धन उपदेश हितोपदेश हो जाता है, राजधन ऋषि राजर्षि हो जाता है, महर्षि हो जाता है। तव धन लिकार तवलकार हो जाता है, ठीक है। मह धन लिकार महलकार हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ गया आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, ए ओ, ठीक है। नेक्स्ट जो वृद्धि संधि होती है उसमें दो मात्राएं हो जाती, दो मात्राएं हो जाती, ओ और अ हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये उपेंद्र देख लीजिए कैसे बना, उपधन इंद्र है तो अगर ई को जब
खोल रहे हैं तो अ ई हो जाता है, ई और ई मल के प में जो होता है वो एक ही मात्रा बन जाता है। वो कैसे बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए कैसे बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ उसके साथ जुड़ के क्या हो जाता है, उपेंद्र बन जाता है। ये उपेंद्र का मतलब होता है इंद्र के समीप अर्थात विष्णु, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। इसमें मैंने आपको बताया था 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ओ अ वाले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मात्राएं वाले आ जाते हैं और आपको यहाँ पे ओ वाले में 2 मात्राएं आ जाते हैं, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, ए और अ की मात्राएं अधिकतर होती है यहाँ पे, और री और अ और री बन के आर बन जाता है, ठीक है। और आल री बन के आल बन जाता है, ठीक है, वही पुराना वाला ही। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि रेची होता है। इसमें ए और अ की मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें एक या फिर 2 मात्राओं का होता है, ठीक है, जो आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में। ये सिंपल है, इसको थोड़ा हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, वृद्धि संधि और ये संधि जो पहले थी वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। बस 2 मात्राओं का फर्क होता है। इसमें देखो 2 मात्रा है, नए का आय का 2 मात्रा है, 2 मात्रा है, 2 मात्रा, 2 मात्रा, रेड से मैंने लगा रखा 2 मात्रा 2 मात्रा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मात्रा औ की 2, ठीक है। तो न धन एके मिलके क्या बनता है, नैके बन जाता है, ठीक है। न धन एके मिलके नैके बन जाता है। अनया धन एव बन के अनयव बन जाता है। कृष्ण धन कृष्णयकत्वम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अधुना एव अधुनैव बन जाता है। तत्रैव तत्र धन एव तत्रैव, ठीक है। अब इति अवैति बन जाता है। महाधनेश्वरन महेश्वर्यम बन जाता है, ठीक है। देवधनेश्वरन देवेश्वरन। गंगौक का एग्जाम्पल एक काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आप देख के जाइएगा, ठीक है। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बुक कई बार मैं ये बोल रहा हूँ कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वरना जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस समय आपके मन में जो धारणा आ रही होती है कि यार मैंने बुक नहीं पढ़ा, कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए बुक को 100% आपको पढ़ना है, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं कौन सा है, दीर्घ। ये बहुत ही सरल है, इसमें तो अधिकतर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। दीर्घ संधि, इसका अकह सवर्णः दीर्घ, ठीक है। एक समान वर्ण होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दोनों साइड इसमें देखो एक समान ही वर्ण होंगे, ठीक है। इक्वल टू से पहले भी देखो दैत्य धन अरि दैत्य धन दैत्यरी, ठीक है। सेम बिल्कुल, विद्या धनालय विद्यालय, दोनों साइड सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये ग्राफ है उसको देख लेते हैं। आ मिल के क्या बन रहा होता है, आ बन रहा होता है। ई मिल के बड़ी, ठीक है। इसमें दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जो आ मिल के क्या आ बन जाता है, छोटी और बड़ी मिल के ई बन जाता है। उ मिल के ऊ बन जाता है। री मिल के री बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाला नहीं है। जैसे देवधन आलय यहाँ पे लिखा है तो देवालय बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो अ था वो क्या बन गया, आ बन गया है, यानी कि अ का क्या हो गया, दीर्घ हो गया है, ठीक है। बस एग्जाम्पल आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको एक बार में ही समझा दूं। इसमें कोई भी शब्द में बड़ा, हाँ ये देख लीजिए एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई भी शब्द हो तो बड़ा आ ई उ री हो जाता है, ठीक है। कोई भी शब्द का उसका बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर अ है तो आ हो जाता है, ई है तो ई हो जाता है, ऊ का ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इतना सरल होने के बावजूद इसमें उल्टा दोनों साइड दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए लोग इसमें क्या हो जाते हैं, भ्रम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दैत्य धन अरि, तो अ है तो यहाँ दत्यारी हो जा आ हो जाएगा, ठीक है। देवालय तो देवालय हो जाता है, ठीक है। विद्या धनालय विद्यालय हो जाता है। कवि धन इंद्र कविंद्र हो जाता है। श्री धन ईश श्रीश हो जाता है, ठीक है, श्रीश हो जाता है। और विष्णुधन उदय विष्णुदय भी कभी कभी पूछा गया। तथापि का तथापि हो जाता है। गुरुपदेश का गुरुपदेश हो जाता है। होत्रिकार का होत्रिकार हो जाता है। इधर से देखो गुरुपदेश का गुरुपदेश हो जाता है, ठीक है। होत्रिकार को जब करेंगे होत्रिकार, तो यहाँ इसमें देखो बड़े हैं तो यहाँ पे छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। लघु, यहाँ पर भी बड़ा है तो यहाँ लघु हो गया। यानी कि जब क्या कहते हैं, आपको शब्द दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्योंकि दीर्घ हुआ है तो यहाँ से दीर्घ में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पहले आपको लघु करना हो जाएगा ना, क्योंकि ये लघु से दीर्घ में कन्वर्ट होता है हमेशा, इसका ध्यान रखना। हम यहाँ हमारा सूत्र क्या कहता है, ठीक है, कि ये जो आ होता है वो दीर्घ में कन्वर्ट होता है। छोटा से हमेशा दीर्घ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। छोटा से हमेशा क्या है, दीर्घ में कन्वर्ट होता है। तो दोनों साइड से आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने दोनों तरफ के एग्जाम्पल लिखे हैं। एक तो पहले क्या कहते हैं, विच्छेद हुआ फिर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे पहले शब्द दिया हुआ फिर उसका विच्छेद किया गया, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर इसमें कोई भी किसी तरह के किसी को परेशानी हो, ठीक है, तो बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हल संधि के बारे में, हल संधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जो भी इसमें डाउट होगा इसको कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हो सके टाइम मिले तो कवर कर दूंगा, ठीक है। आज बता दीजिएगा। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।